नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 12 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इंतजामात मुकम्मल। तलबा से वक्त की पाबंदी करने सेक्रेटरी ने दिया मशवरा। रियासत में इदारजात मुकामी के इंतखाबात 6 अप्रैल को होंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने जारी किया शेड्यूल। जय समख्या आंध्रा किरण कुमार रेड्डी की नई पार्टी। साबिक वजीर आला ने तेलुगु देशम और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, मरकजी वजीर जयराम रमेश की तजवीज। और उप्पुगुड़े से याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रेन की जद में आकर 2 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बारह मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी राम शंकर नायक ने बताया कि रियासत भर में इम्तिहानात के लिए 2661 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 19,78,379 तलबा इस इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। राम शंकर नायक ने कहा कि 1 मिनट भी ताखीर से पहुंचने वाले तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने तलबा से मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा कबल ही इम्तिहानी मराकज़ पहुंच जाने की दरख्वास्त की, लेकिन तलबा को रियायती वक्त 8:45 से 9 बजे तक दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने बताया कि किसी भी तरह की बेकायदियों और धांधलियों को रोकने के लिए सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। इम्तिहानात के दौरान बरक़ी की बिला खलल सरबराही के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम से नुमाइंदगी की गई है। रामशंकर नायक ने बताया कि नकल नवीसी की रोकथाम के लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड्स मुतय्यन किए जाएंगे और इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस तलबा और दीगर अफराद के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा नायक ने बताया कि इम्तिहान हॉल में सेलफोन, पेजर, कैलकुलेटर, प्रिंटेड मवाद या फिर दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ रखने की इजाज़त नहीं होगी। इम्तिहान 12 मार्च से 1 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 28 मार्च से पर्चों की जांच का काम शुरू हो जाएगा। ये इम्तिहानात सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे तक मुनक्किद होंगे। कृष्णा नायक ने बताया कि अगर किसी कॉलेज की जानिब से हॉल टिकट जारी न करने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया है कि 11 मार्च से 1 अप्रैल तक तमाम इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तिनाई अहकामात नाफिज रहेंगे। स्टूडेंट ఖచ్చితంగా 8:30 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కి రావాలి। 8:30 నుంచి 8:45 వరకు విద్యార్థుల్ని ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కి అలౌ చేస్తాము। 8:45 నుంచి 9:15 ఏదైతే ఉందో అది గ్రేస్ పీరియడ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం। ఇంతకుముందు 9 నుంచి 9:15 ఉండేది, ఇప్పుడు లేదు। 9 నుంచి 9:15 లేదు। 8:45 to 9 ग्रेस पीरियड का ट्रीट చేస్తాం। इस दौरान इंटरमीडिएट के तेलंगाना तलबा के पर्चों की जांच तेलंगाना में ही करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम से वाबस्ता लेक्चरर्स ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास धरना दिया। एहतजाजी लेक्चरर्स का कहना था कि क्योंकि अब रियासत तकसीम हो चुकी है और तेलंगाना के तलबा के पर्चों की जांच तेलंगाना में ही की जानी चाहिए। लेक्चरर्स ने इंतबाह दिया कि अगर ये फैसला जल्द नहीं किया गया तो फिर इम्तिहानात के दौरान खिदमात का बाइकआउट किया जाएगा। बोर्ड के सेक्रेटरी शंकर नायक ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में आला हुक्काम से तबादले ख्याल करते हुए फैसला लिया जाएगा। रियासत में एमपीटीसी और जेडपीटीसी के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एक ही मरहले में 6 अप्रैल को रायदही होगी और 8 अप्रैल को नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने बताया कि मौजूदा हालात में इन इंतखाबात के इनेकाद की असल जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी किए जाने पर भी साबिका हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी थी।
मीडिया से बात करते हुए रमाकांत रेड्डी ने बताया कि 17 मार्च से पर्चे जात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। 20 मार्च पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख होगी। 21 मार्च को पर्चों की जांच की जाएगी। 24 मार्च दस्तबरदारी की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि 22 अजला में 1096 ZPTC, 16,559 MPTC और 1096 MPP के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी अमल के लिए 1,35,000 बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। रमाकांत रेड्डी ने बताया कि 17 मार्च को जिलेवारी सतह पर एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर बाज मराकिज पर जरूरत पड़ती है तो 7 अप्रैल को दोबारा रायदही कराई जाएगी। ये इंतखाबात पार्टी निशान पर मुनक्किद होंगे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर ही इंतखाबात कराए जा रहे हैं। अगर मरकजी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को रोकने की भी हिदायत देता है तब भी इंतखाबात नहीं रोके जाएंगे। అలాంటి ఆదేశాన్ని పక్కకు పెట్టే అధికారం రాజ్యాంగరీత్యా మాకు ఉంది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి కానీ ఎలాంటి ఆదేశాలు మా ఎన్నికల నిర్వహణలో స్వీకరించడం జరగదు. కాకపోతే దేశంలో ఉన్న న్యాయస్థానాల నిర్ణయాలకి మేము లోబడి పనిచేయాలి కాబట్టి హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ ఏదైనా నిర్ణయం వెలువరించినప్పుడు ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా మేము చేయాల్సిన పని ఉంటుంది। टीआरएस के बाद कांग्रेस के मरकजी वजीर ने भी ये तजवीज़ पेश की है कि तेलंगाना में दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर को वज़ीर आला बनाया जाए। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जयराम रमेश ने यह भी पेशकश की कि तेलंगाना जेसी के कायदीन अगर इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखते हैं और वो कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करना चाहते हैं तो उन्हें मौका दिया जाएगा। सोनिया गांधी की सितारिश करते हुए जयराम रमेश ने सदर कांग्रेस सिर्फ माता ही नहीं बल्कि निर्माता है। किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने कभी भी जिम्मेदारी से अपने फराइज अंजाम नहीं दिए। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के लिए SC/ST और अक़लियती कायदीन के नामों के इंतखाब के लिए AICC की कमेटी के सदरनशीन के राजा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जारिया माह की 19 तारीख को दोनों इलाकों के जेसी कायदीन के साथ वो मुलाकात करेंगे। टीआरएस के साथ मुफाहमत के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि तेलंगाना में तनहा मुकाबला करने की कांग्रेस में ताकत है, लेकिन आलाकमान टीआरएस के साथ मुफाहमत के मसले पर ही फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि आइंदा साल जनवरी में आदिलाबाद में 1200 मेगावाट जायद बर्क़ी पैदावार के प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना का वजीर आला BC तबके से होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने ये बात कही। उन्होंने मरकजी वजीर जयराम रमेश की जानिब से SC तबके के फर्द को तेलंगाना का वजीर आला बनाए जाने के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि SC को एक बार मौका मिल चुका है, इस बार BC को मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान उन्हें अंबरपेट से मुकाबले के लिए हिदायत देती है तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। VHR ने कहा कि वो किरण कुमार रेड्डी की तरह नहीं है बल्कि वफादार कांग्रेसी हैं। अगर किरण कुमार रेड्डी में हिम्मत है तो अपनी नई पार्टी का जलसा राजमंड्री के बजाय चित्तूर में करके बताएं। अन्नी जिल्लाల నుంచి తెలంగాణ జిల్లాలలో అది వరంగల్ కావచ్చు, ఖమ్మం కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ కావచ్చు, అన్ని జిల్లాల నుంచి 19వ తేదీన 19th హైదరాబాద్ కు రావడానికి పోవడానికి అయ్యే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు, అదే విధంగా వారు ఏం మాట్లాడతారు, ఉద్యోగాల లేకుంటే పెన్షన్సా, గతంలో దేశ స్వాతంత్ర్యంకు ఎవరైతే పోరాడి ప్రాణాలు అర్పించిన వాళ్ళకు, ఎవరైతే బతుకున్నటువంటి వాళ్ళకు ఈనాడు ఏ విధంగా పెన్షన్స్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారు అనే దాని మీద వాళ్ళందరినీ మర్యాద, ఎందుకంటే వాళ్ళ త్యాగఫలమే ఇవాళ సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చింది కనుక వాళ్ళను తప్పనిసరిగా హైదరాబాద్లో 19th నాడు పొద్దున్నే పిలిచి 2 గంటల వరకు వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి। साबिक वजीर शंकर राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला के ओहदे की दौड़ में शामिल कायदीन सोनिया गांधी के इजहार तशक्कुर के लिए मुनक्किद किए जाने वाले जलसों में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील सोनिया गांधी की वजह से मुमकिन हुई है, लेकिन इस पैगाम को अवाम तक पहुँचाने में हम नाकाम हुए हैं।
शंकर राव ने जयराम रमेश की जानिब से एससी तबके के फर्द को तेलंगाना का वजीर आला बनाए जाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। शंकर राव ने तेलंगाना के 10 अजला में सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर के लिए बड़े पैमाने पर जल्द से मुनक्किद करने का मुतालबा किया। साबिक वजीर ने बताया कि 2 जून को सोनिया गांधी के मुजस्समे की वो नकाब पोशाई अंजाम देंगे। जय समख्या आंध्रा का नारा लगाने वाले साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी रियासत को समख्या रखने में नाकाम होने के बाद अब अपनी पार्टी का नाम भी जय समख्या आंध्रा रखने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि जय समख्या आंध्रा का नारा लगाने वाले करोड़ों अवाम के लिए ये पार्टी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा की तहरीक में शामिल तलबा जैसी खवातीन, किसानों, मुलाजमीन, डॉक्टर्स और वकला को वो अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत देते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि चंद्रबाबू नायडू के साथ काम करना उनके लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि रियासत की तकसीम में अहम रोल अदा करने और तेलुगु अवाम को धोखा देने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स और तेलुगु कौम को एक साथ लेकर चलने के लिए ये पार्टी तश्कील दी गई है और अवाम अपने ज़मीर की आवाज़ पर ही वोट देंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम से पहले मरकजी हुकूमत ने कोई होमवर्क नहीं किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहकर वो जब पार्टी के फैसले को कबूल नहीं कर सके तो फिर नई पार्टी के क़याम को रोकने के दिग्विजय सिंह के मशवरे को कैसे कबूल करते। रियासत की तकसीम से होने वाले नुकसानात पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम खामियां सामने आ जाएंगी। जय समख्या आंध्रा पार्टी के सदर किरण कुमार रेड्डी होंगे। इंतजामी सदर सी श्रीनिवास राव, सेक्रेटरी जी गंगाधर, नजरिया सास लगड़ापाटी राजगोपाल, पार्टी के नायब सदूर में साई प्रताप, शुभम हरी, यू अरुण कुमार, हर्ष कुमार, शैलजानाथ और पी सत्यनारायण होंगे। उधर कांग्रेस के लीडर के सत्यनारायण राजू ने किरण कुमार रेड्डी की पार्टी को स्लीपर क्लास पार्टी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब जो गांजे के पौधे मौजूद हैं उन्हें निकालने की जरूरत है। सत्यनारायण राजू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी की पार्टी की हालत भी लक्ष्मी पार्वती की पार्टी की तरह हो जाएगी। जिले कर्नूल के साबिक रुकन असम्बली रामा कृष्णा रेड्डी ने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दोनों रियासतों की तरक्की तेलुगु देशम के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण रेड्डी की तेलुगु देशम में शमूलियत से जिले कर्नूल में तेलुगु देशम और भी मजबूत होगी। वज़ीर आला के ओहदे की खातिर केसीआर नामुमकिन तयक़ुनात दे रहे हैं। संगारेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि केसीआर झूठे वादे करके अवाम को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि कबायलियों को हेलीकॉप्टर के जरिए तिब्बी इलाज की फराहमी क्या मुमकिन है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि तेलंगाना की तरक्की और तामीर नौ के बारे में केसीआर क्या जानते हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ जल्द से मुनक्किद करते हुए अवाम के सामने आने वाले केसीआर ने कभी अवाम के घर जाकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि केसीआर को हुकूमत देना पागल के हाथ में पत्थर देने के बराबर है। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्टी के कौमी सदर राजनाथ सिंह मंगल को सरजमीन तेलंगाना पर कदम रखेंगे और निज़ाम कॉलेज में जलसे से खिताब करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में बीजेपी ने अहम रोल अदा किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक और उसकी तश्कील के अमल में बीजेपी का रोल इंतहाई अहम रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी की पार्टी इंतखाबात से पहले बाकी रहेगी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि साबिक अरकान पार्लियामेंट के साथ साबिक वज़ीर आला पार्टी कायम कर रहे हैं। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी की जानिब से अवाम के नाम लिखे गए मकतूब को भी गुमराहकुन करार दिया। इससे पहले तेलुगु फिल्म स्टार जोड़े जीविता और राजशेखर ने किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तेलुगु देशम पार्टी के तर्जुमान सुदीप राम भोसले ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू गिरोहवारी सियासत कर रहे हैं। पार्टी अपने उसूलों से मुनहरिफ हो गई, इसलिए उन्होंने तेलुगु देशम छोड़ने का फैसला किया है। सुदीप राम भोसले ने यह भी कहा कि पार्टी के लिए मुश्किलात उठाने वालों की अब पार्टी में कोई अहमियत नहीं रही है।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने खिलवत मैदान में ज़ईफ़ों को दिए जाने वाले वज़ाइफ की इजराई के लिए मुरव्वजा ख़तीम तरीक़ेकार को बहाल करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 20 और 21 के रहने वालों को गुज़िश्ता 2 महीनों से वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन तरीक़ेकार की वजह से वजीफ़ाकारों के अंगूठे के निशान वाज़े नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा महकमे के मुलाज़मीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली ने बरवक्त पहुँचकर MRO से रब्त पैदा करके वज़ाइफ की इजराई को शुरू किया। पाशा कादरी ने मज़ीद बताया कि आम इंतख़ाबात के बाद इसके लिए मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। ख्वाजा हसन बुरहान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर रियासत नगर के मुकामी नौजवानों की जानिब से हबीब मिल्लत वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने सिलसिले में दारुस्सलाम पहुँचकर मजलिसी अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां और सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर रियासत नगर के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग भी मौजूद थे। मलकाजगिरी के इलाके में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए सरगर्म किरदार अदा करने वाले कारकुनों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जश्न मनाया गया और मुकामी लीडरों और कारकुनों की शाल पोशी की गई। बासठे के इलाके में मामूली सी बात पर एक बड़ा झगड़ा हुआ। तफसीलात के मुताबिक एक मोटरनशीन जोड़ा मुशीराबाद PG कॉलेज के करीब वाक़ होटल आया था। कार रिवर्स लेने के दौरान वहां खड़े कॉलेज के एक तालिब इल्म को धक्का लगा, जिस पर मुतासरा तालिब इल्म कार मालिक से उलझ पड़ा। उसने तेज में आकर कॉलेज में उसकी खबर कर दी, जिस पर कॉलेज के सैकड़ों तलबा कार के मालिक की पिटाई करने के लिए उमड़ पड़े। पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन इस वाक़े में पुलिस बेबस नजर आ रही थी। बाज़ तलबा ने होटल में दाखिल होकर कार के मालिक को भी पीटा। पुलिस ने करीब 2 घंटों तक कोशिश करके कई तलबा को हिरासत में ले लिया, तब जाकर हालात काबू में आए। ट्रेन के हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक भवानी नगर ता तालाब कट्टे के इलाके में ट्रेन की जद में 30 साला शख्स एजाज अली हलाक हो गए। 3 दिन पहले उनकी गुमशुदगी की शिकायत भवानी नगर पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। पीर के दिन उनकी लाश पटरियों के करीब झाड़ियों से दस्तयाब हुई। एक और वाक़े में छतरी नाका के रहने वाले 62 साला नागाभूषण उपगुड़ा रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। 3 दिन पहले उनकी भी गुमशुदगी की शिकायत छतरीनाका पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। रेलवे पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। हिमायतनगर पुलिस ने मसरूखा तिलाई चेन फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मेहदीपट्टनम बस स्टॉप के पास एक 5 साला लड़की के गले से 3 तोले तिलाई जेवरात का बेंगलुरु के मुतवत्ती नदीम और सलीम ने सरका किया था और यह चेन सिराज अहमद को फरोख्त की थी। सिराज अहमद गुलजार हाउस पर तिलाई चेन फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 3 तोले की मसरूखा चेन बरामद कर ली। वनस्थली पूरम में एक जिम में मुश्तबा हालत में एक नौजवान फौत हो गया। यह वाक़या एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 22 साला वासु वर्जिश के दौरान अचानक चकरा कर गिर पड़ा। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लड़के के माँ बाप की शिकायत पर जिम के इंतजामिया के खिलाफ लापरवाही का एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 12 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के इंतजामात मुकम्मल। तलबा से वक्त की पाबंदी करने सेक्रेटरी ने दिया मशवरा।
ریاست میں ادارجات مقامی کے انتخابات 6 اپریل کو ہوں گے، ریاستی الیکشن کمشنر نے جاری کیا شیڈیول۔ جے سمکیا آندھرا، کرن کمار ریڈی کی نئی پارٹی، سابق وزیر اعلیٰ نے تلگو دیشم اور کانگریس کو بنایا تنقید کا نشانہ۔ تلنگانہ میں دلت کو چیف منسٹر بنایا جائے، مرکزی وزیر جے رام رمیش کی تجویز۔ اور اپوگڑے سے یاخود پورہ ریلوے اسٹیشن کے درمیان ٹرین کی زد میں آ کر 2 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔